2024 पाकिस्तानी सिनेमास के लिए करो या फिर मरो की कहानी होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे सिनेमास परमानेंटली क्लोज हो रहे हैं और अभी लेटेस्ट न्यूज की माने तो कराची में सबसे पुराना और सबसे मशहूर सिनेमा कैबरी सिनेमा को भी क्लोज कर दिया गया है। खैर, इन सब चीजों की वजह क्या है, इन फैक्ट्स के ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियो के ऊपर बात करी थी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। तो आज हम कुछ पॉजिटिव्स के ऊपर बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी आने वाली मूवीज हैं जो पाकिस्तानी सिनेमास को 2024 के अंदर रिवाइव करने की ताकत रखती हैं। जो कि यार 2022 के अंदर द लेजेंड ऑफ मलाजट ने आकर इतना तो बता दिया था कि पाकिस्तानी सिनेमा इज नॉट फिनिश, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बहुत फिल्म आई, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा असर नहीं दिखा सकी। लेकिन भाई साहब, उम्मीद की किरणें अभी भी बाकी हैं और 2024 में 3 ऐसी फिल्में आ रही हैं जो पाकिस्तानी सिनेमास को रिवाइव करने की ताकत रखती हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट यमुना जैदी की आने वाली फिल्म नायाब है, जिसको इस साल की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है। मगर मेरे हिसाब से ये फिल्म नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 होने वाली है। अब नंबर 1 कौन होगी, इस पे वीडियो में चल के आगे बात करेंगे। खैर, नो डाउट नायाब फिल्म की बहुत अच्छे से मार्केटिंग करी जा रही है और यही मार्केटिंग इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। जी हाँ, इसी जबरदस्त मार्केटिंग की कमी आपको बाकी पाकिस्तानी मूवीज के अंदर दिखाई जाती है, क्योंकि मूवीज रिलीज भी हो जाती है और ऑडियंस को पता भी नहीं होता कि कौन सी पाकिस्तानी फिल्म सिनेमास के अंदर लगी हुई है। लेकिन नायाब फिल्म के साथ ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं की जा रही। एक के बाद एक गाना, उसके बाद पोस्टर, ट्रीजर के साथ ऑडियंस को बिल्कुल कनेक्ट करा जा रहा है और यही कनेक्टिविटी फिल्म के स्टार्टिंग शोज के अंदर ऑडियंस को सिनेमाज में खींच लाती है, जिस वजह से फिल्म स्टार्टिंग में ही ब्लॉकबस्टर हो जाती है। लेकिन बॉस, इसके साथ साथ नायाब के कंटेंट में भी ठीक ठाक दम लग रहा है और ऐसा कंटेंट आपने इससे पहले पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर तो नहीं देखा होगा। फिर नायाब फिल्म की स्टोरी के साथ साथ फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स में भी काफी दम है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट खुद यमुना जैदी हैं। बंदी के अंदर एक्टिंग के मामले में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और इसके अलावा आपको उस्मान खान और जावेद शेख जैसे बड़े नाम इस फिल्म के अंदर नजर आने वाले हैं। खैर, इस लिस्ट में सेकंड नंबर है 16 फरवरी को आने वाली फिल्म टकसाली गेट। जी हाँ, इस फिल्म का नाम आपने अभी तक के इतना ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये फिल्म 2024 के अंदर पाकिस्तानी सिनेमास को रिवाइव करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। फिल्म की कहानी पुराने लाहौर पर है, जहाँ रेड लाइट एरिया हीरा मंडी के अंदर वाकई टकसाली गेट के ऊपर इस फिल्म का नाम रखा गया है। खैर, एक बात बताऊं मैं आपको कि ये फिल्म बॉलीवुड के लेवल की होने वाली है, क्योंकि फिल्म का कंटेंट कुछ 18+ टाइप का है और ऐसा कंटेंट तो आपने पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर कभी नहीं देखा होगा। खैर, टैलेंटेड एक्टिंग के मामले में तो इस फिल्म ने नायाब को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस फिल्म की लीडिंग कास्ट के अंदर आपको यासिर हुसैन, नाया रिजाज, आयशा उमर और इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान के टैलेंटेड एक्टर नजर आने वाले हैं। अभी कुछ टाइम पहले इस फिल्म के पोस्टर रिलीज किए गए हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई स्टोरी कुछ डिसेंट टाइप की होने वाली है और सच में अबू अलिया की डायरेक्शन में बनाई जाने वाली फिल्मों से आप कुछ अलग ही टाइप की स्टोरी एक्सपेक्ट करते हो। खैर, जब मेरी इस फिल्म का डायरेक्टर से बात हुई थी तो तब तक तो यही अपडेट थी कि इस फिल्म का ट्रेलर 2 फरवरी को रिलीज किया जाएगा और सच में मुझे इस फिल्म के ट्रेलर का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। खैर, अब आते हैं उस फिल्म के ऊपर जिस फिल्म से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के अंदर ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमास के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि उम्र यार आ न्यू बिगनिंग है और सच में ये फिल्म आ न्यू बिगनिंग का काम पाकिस्तानी सिनेमास के लिए भी कर सकती है। सच बोलूं तो मेरे अल्फाज कुछ बड़े हो जाएंगे, लेकिन इस फिल्म के अंदर इतना दम है कि द लेजेंड ऑफ मलाजट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ठीक ठाक टक्कर दे सकती है, जिसकी वजह है इस फिल्म का कमाल का कंटेंट और वीएफएक्स, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आजकल के यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। खैर, उम्र यार आ न्यू बिगनिंग पाकिस्तान की नंबर 1 फिल्म इसलिए भी साबित हो सकती है क्योंकि इससे पहले आपने पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर वो वीएफएक्स या सीजीआई वाला कोई तड़का देखा ही नहीं है। ये फिल्म ईद उल अजहा के मौके पर पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर रिलीज की जाएगी और आई होप कि जिस तरीके की तबाही इसने अपने ट्रेलर से मचाई थी, अपने ट्रेलर और फिल्म से भी इसी तरीके की तबाही मचाने की काबिलियत रखती होगी। खैर, इनके अलावा भी कुछ मूवीज हैं जो 2024 के अंदर अच्छा कर सकती हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट फवाद खान की फिल्म नीलोफर और फिर उसके बाद शुएब मंसूरी की डायरेक्शन में बनाई जाने वाली फिल्म आसमां बोलेगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि 2024 पाकिस्तानी सिनेमास के लिए अच्छा साल साबित हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।